हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट फर्स्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10 साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज का भी ये चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो उसका पहला ही टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, जो इस चैप्टर का नाम है। अरे लाइफ प्रोसेसेस पूरा वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, लाइफ प्लस प्रोसेसेस। वो सारी प्रोसेसेस जिसकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है, या वो सारी प्रोसेसेस जिसकी वजह से हम जिंदा है, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन कौन सी प्रोसेसेस है? फर्स्ट आता है हमारी सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड का पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने को हम कहते हैं सर्कुलेशन। अब ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड का वो करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उसी को कहते हैं हम सर्कुलेशन। अगर ब्लड फूड और ऑक्सीजन को सारे टिश्यू ऑर्गन सेल तक नहीं पहुंचाएगा तो हमारे सारे टिश्यू ऑर्गन सब डेड हो जाएंगे। तो इसलिए सर्कुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अब आता है सेकंड, रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पायर ही नहीं करेंगे, अगर हम सांस ही नहीं लेंगे, तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैसे कैरी करेगा? और अगर हमारे फूड में से एनर्जी नहीं निकलेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन में फूड से एनर्जी निकलती है, अगर फूड से एनर्जी नहीं निकलेगी तो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो वर्क कैसे करेंगे? तो इसलिए रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अगला आता है एक्सक्रीशन। अगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो वो टॉक्सिक बन जाएंगे और जिससे हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए एक्सक्रीशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अगला आता है डाइजेशन। डाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अगर हमारा फूड का ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो हमारे फूड जो होगा वो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो इसलिए डाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अगला आता है हमारा ग्रोथ। अगर हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी, अगर हमारे सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी, समझ लीजिए हमारे किसी बॉडी पार्ट में अगर कहीं पर इंजरी हुई है, यहाँ पर इंजरी हुई है, अगर सेल्स यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं करेंगे, ग्रो ही नहीं करेंगे, तो हमारी इंजरी है वो रिकवर कैसे होगी? तो इसलिए ग्रोथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ऐसे बहुत से लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है। तो अब हम लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन समझते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेसेस हमारे दो वर्ड से मिलके बना है, लाइफ प्लस प्रोसेसेस। वो सारी प्रोसेसेस जिसकी वजह से हमारी लाइफ है, या वो सारी प्रोसेसेस जिसकी वजह से हम अलाइव है, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसेसेस विच कीप्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वो सारी प्रोसेसेस जिसकी वजह से हम मनुष्य वो जिंदा रहता है, उन सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? लाइफ प्रोसेसेस। सेकंड अब हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? द मेथड इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। वो मेथड जिससे ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो जीव होता है, वो फूड को लेता है, उसे यूटिलाइज करता है और एनर्जी पाता है, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। चाहे वो किसी भी मेथड का यूज़ करता है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। जिस मेथड से वो क्या करे, वो फूड ले और एनर्जी को यूटिलाइज करे, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? क्या मेथड है? न्यूट्रिशन का मतलब ही है मेथड जिससे वो एनर्जी ले और जिससे वो एनर्जी को यूटिलाइज, फूड ले और एनर्जी को यूटिलाइज करे। तो ये प्लांट है। प्लांट यूज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है हम अपने अगले पॉइंट में समझेंगे। प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हमें पता है, हमने 7 से पढ़ा है कि प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये जो प्लांट है इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ से ही आया है। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इन विच इनऑर्गेनिक मटीरियल, लाइक इनऑर्गेनिक मटीरियल कौन से? CO2 एंड H2O एक्सेट्रा आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। अब जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर और CO2 और सनलाइट मिलके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं।
तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है जैसे CO2, H2O एक्सेट्रा और भी आज यूटिलाइज होते हैं और बनाते हैं ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें प्रोसेस पता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है, हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसकी मदद से, CO2, वाटर और सनलाइट की हेल्प से। अब अगला आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने छोटी क्लास से पढ़ा है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेकन CO2 एंड H2O। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन है जिसके हेल्प से जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, क्या लेकर, CO2 और H2O और सनलाइट लेकर खाना बनाते हैं, एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो इन दोनों जब ये सब मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये कन्वर्ट करता है। CO2 और H2O और सनलाइट ये सब मिलकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। अब ये देखिए, इस आप GIF से आप समझ रहे होंगे। देखिए वाटर आ रहा है और O2 आ रहा है और सनलाइट पड़ रही है। क्या हो रही है, सन की लाइट पड़ रही है पौधे पर, सन की लाइट पड़ रही है जिसकी हेल्प से वो क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। अब देखिए इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, C6H12O6 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस O2 ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब हमें पता है ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और प्लस हमारा वाटर भी रिलीज हो रहा है। वाटर रिलीज हो रहा है मतलब क्या हो रही है, ट्रांसपिरेशन होती है। हमें पता है ना कि हमारे लीव्स के सरफेस पे पानी आ जाता है तो वो इवेपोरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब आते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में जो मेन इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में, लीव्स ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल क्या करता है, ये समझ लीजिए क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट को, मीन्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्यों करता है एब्जॉर्ब, खाना बनाने के लिए। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो वाटर होता है, अब क्या है, हमारी लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में। प्लस जो वाटर लीफ लेता है या जो भी प्लांट का पार्ट लेता है, इस वाटर का क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है वाटर, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और अगला है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। और CO2 किस में चेंज हो जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट में। मतलब ये पूरा बता रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में जो मैंने आपको पीछे बताया। अब आता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा भी हम सभी को पता है क्या होता है, टाइनी पोर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव इज कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स जो लीफ के सरफेस पे होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। अब देखिए एक लीव है, अब ये लीफ में छोटे छोटे, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो छोटे पोर्स दिखेंगे आपको लीव्स में। ये छोटे पोर्स दिखेंगे। इन छोटे पोर्स को ही क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं हम। लीफ में जो छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब ये देखिए, अब इस स्टोमेटा को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। अब देखिए ये एक स्टोमेटा ओपन है, ये क्लोज है, ये वाला ओपन है और ये वाला क्लोज्ड है। ये ओपन है, क्लोज है। अब देखिए वो, अब जो स्टोमेटा होता है वो खुलता क्यों है और बंद क्यों होता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। अब ये जो गार्ड सेल है,
ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये हमारे क्या गार्ड सेल। जब गार्ड सेलों में पानी आ जाता है, भर जाता है, तो क्या होता है, ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूल जाते हैं तो क्या होगा, ऐसे करके उसका मुंह खुल जाएगा। अब ये स्टोमेटा का मुंह क्यों खुलता है? एक तो क्या ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होने के लिए, और ट्रांसपिरेशन होने के लिए। अब ट्रांसपिरेशन में इधर वाटर ड्रॉप्स आएगी ना, अब वाटर ड्रॉप्स इवेपोरेट होगी। अब दे क्लोज व्हेन द गार्ड सेल श्रिंक। अब ये क्लोज क्यों हो जाता है? जब गार्ड सेल से सारा पानी सुकड़ जाता है तब ये क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब मुरझा जाता है। अब फूला क्यों? क्योंकि गार्ड सेल में क्या हुआ, पानी भरा। अब पानी भरा तो क्या होगी, ट्रांसपिरेशन होगी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लीफ के सरफेस से जो स्टोमेटा से जो पानी निकलता है वो जब इवेपोरेट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब आप देखिए, ये डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ओपन है, ये ओपन स्टोमेटा है, और ये क्लोज है। ये है हमारा स्टोमेटल पोल। क्या है, स्टोमेटल पोर। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये सारे जितने ग्रीन ग्रीन है ना, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये जो दो एरो है, ये हमारा क्या है, गार्ड सेल। ये हमारा गार्ड सेल। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे ग्रीन से है ना, ये है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि एपिडर्मल सेल होता है, जो ग्रीन वाला होता है ना, एपिडर्मल सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोज और ओपन स्टोमेटा। अब आता है हमारा फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया है फंक्शन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 और CO2 और O2 का एक्सचेंज, जो मैंने आपको पीछे स्टोमेटा दिखाया था ना, ऐसे करके माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टोमेटा का, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो स्टोमेटा होता है ना, ये स्टोमेटा, इसकी स्टोमेटल ओपनिंग है। तो क्या कहता है, एक्सचेंज ऑफ गैस कहता है लाइक O2 और CO2। अब देखो, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो मतलब वो CO2 अंदर लेंगे, ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है इससे CO2 अंदर आएगी, और हमारी जो O2 है वो क्या जाएगी, बाहर जाएगी। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है कि वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब वाष्प में। वाटर का लॉस होना किस फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब ये भी स्टोमेटल जो हमारी ये ओपनिंग होती है ना, ये जो स्टोमेटल ये है, ये वाला जो साइड है, इसकी हेल्प से ही ट्रांसपिरेशन होता है। जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इधर आते हैं और इससे ही वो वाटर ड्रॉपलेट इवेपोरेट होते हैं और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमने पढ़ लिया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन यूज़ करते हैं, हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organism depend other for food is known as heterotrophic nutrition। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था, जो हमारे प्लांट्स थे वो अपना खाना खुद बनाते थे, स्वयं पोषी थे, वो खुद अपना खाना स्वयं बनाते थे। लेकिन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे मैन हो गया, क्रो हो गया, लायन हो गया, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इंसान तो अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन वो दूसरों पर डिपेंड तो होता है। वो जब तक फ्रूट्स तोड़ के नहीं लाएगा या वेजिटेबल्स नहीं लाएगा या किसी एनिमल का कोई प्रोडक्ट नहीं लाएगा तो खाना कैसे बना पाएगा, तो वो डिपेंड होते हैं दूसरों पर। देयर आर 3 टाइप्स। अब ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। ये जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके भी 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड है सैप्रोफाइट और थर्ड है पैरासिटिक। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो
अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीनों पार्ट्स को समझेंगे। वो कौन कौन से हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझेंगे। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं वो फूड लेते हैं, फूड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो फूड होता है वो अंदर ब्रेक डाउन होता है। जैसे इसके एग्जांपल है अमीबा और एनीमेलिया। अमीबा भी फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और अंदर ही फूड ब्रेक डाउन होता है, और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, मतलब जो फूड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है वो लेते हैं, और वो फूड अंदर ही ब्रेक डाउन होता है। अगला आता है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसमें? डेड और डिकेइंग मटेरियल, मतलब सड़े गले पदार्थों पर ये जो ऑर्गेनिज्म होता है डिपेंड होता है, ये इसी से ही अपना फूड लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? फंगी। अब आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है या तो उसके अंदर रहता है या बाहर रहता है। जैसे समझ लीजिए ये एक पेड़ है और इसके ऊपर एक बेल है चढ़ी हुई। अब ये जो बेल होगी ना, ये इस ट्री से क्या करेगी? जो ट्री है इस ट्री से अपना फूड लेगी। तो ये जो ट्री होगा ना, ये होगा क्या? होस्ट। और ये जो बेल होगी ये होगी पैरासाइट। ये बेल होगी पैरासाइट। जैसे एग्जांपल हो गया कस्कूटा, ये एक प्लांट पैरासाइट है। कस्कूटा को हम क्या कहते हैं? अमर बेल भी कहते हैं। कस्कूटा को हम कहते हैं अमर बेल, इसे हम अमर बेल भी कहते हैं। तो ये जो कस्कूटा होता है ये प्लांट के ऊपर ऐसे कॉइल की तरह चढ़ जाता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। और एक हमारा एग्जांपल है टिक्स। टिक्स एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा सा होता है टिक्स, ऐसा सा कैसे होता है? ये ज़्यादातर डॉग्स पे रहता है और उन्हीं से ही ये क्या करता है? अपना क्या होता है? ये अपना फूड टेक करता है, मतलब उनके ऊपर रहता है, डॉग्स के ऊपर रहते हैं टिक्स, और उसी से क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हमारा आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है? तो ये देखिए, ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए ये अमीबा था, ये इसका बीच का क्या है? ब्लैक पार्ट न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर एक फूड पार्टिकल रखा हुआ है। अब अमीबा क्या कर रहा है? अगले स्टेप में देखिए, अमीबा उसके तरफ एक गोल घेरा सा बना रहा है। अब ये जो घेरा बना रहा है, कौन बना रहा है? स्यूडोपोडिया बना रहा है। तो बना रहा है स्यूडोपोडिया, उस फूड पार्टिकल के आगे घेरा बना रहा है। अब देखिए पूरा घेरा कवर कर लिया। अब ये था हमारा फूड पार्टिकल और ये है इसका फूड वैक्यूल जिसमें उसका खाना है। अब ये जो फूड वैक्यूल होता है ना, ये हमारा समझो फूड वैक्यूल है और यहाँ पर हमारा खाना है, फूड है। अब यहाँ से सारे एंजाइम इस पर अटैक करेंगे। अटैक क्यों करेंगे? सारे एंजाइम से ब्रेक डाउन करने से, फूड को ब्रेक डाउन भी तो करना है। अब सारे एंजाइम अटैक करेंगे जिससे ये फूड हमारा क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा हमारा फूड। अब देखिए ये जो हमारा अमीबा था उसका फूड, जो अमीबा होगा ना, ये फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर फूड बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन अमीबा का। अब फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में कि स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है स्यूडोपोडिया का हेल्प इन मूवमेंट। ये अमीबा को मूवमेंट में, हिलने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये अमीबा को मदद करता है। और हेल्प टू कैप्चर फूड, और ये फूड को कैप्चर करने के लिए भी बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसका यूज़ है। अगर स्यूडोपोडिया नहीं होगा तो अमीबा मूव कैसे करेगा या फूड को कैप्चर कैसे करेगा? तो इसी के साथ लाइव प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। होप आपको पार्ट फर्स्ट में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे आपको समझ में आ गए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।